बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद अहमद मोम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपसे न्यू स्टाइल समोसा बनाने की यूनिक सी रेसिपी शेयर करेंगे। झटपट बन जाने वाली हेल्दी सी रेसिपी है जो देखने में जितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है, खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। घर में पड़े हुए चंद सामान से हम बनाकर रेडी करेंगे क्रंची क्रिस्पी टेस्टी समोसा बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। देखें, सबसे पहले हम लेंगे एक अदद बाउल और उसके ऊपर रखेंगे एक अदद स्टीनर। अब हम लेंगे मैदा, जहाँ पर मैं कप की मदद से मेजरिंग कप की मदद से लूँगी मैदा, जहाँ पर एक कप मैं डाल रही हूँ। वज़न के हिसाब से देखा जाए तो ये 150 ग्राम के करीब जो मैदा है, इसको हम अच्छे से छान लेंगे। मैदे को जब भी आप इस्तेमाल करें तो आप छान कर ही इस्तेमाल करें। अब हम स्पैचुला की मदद से हिलाते हुए सारे मैदों को अच्छे से छान लेंगे ताकि इसके अंदर से जो भी कचरा वगैरह हो वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। ये देखें, हमने मैदे को अच्छे से छान लिया। अब हम स्टीनर को हटा देंगे और शामिल कर देंगे, जहाँ पर मैं ले रही हूँ मेरे पास थोड़ी सी अजवाइन, तकरीबन 2 पिंच के बराबर। इसको हम मसल के अच्छी तरह से मैदे के अंदर शामिल कर देंगे। अगर आप अजवाइन नहीं शामिल करना चाहते तो आप अजवाइन की जगह थोड़ा सा ज़ीरा हाथों में मसल कर डाल सकते हैं। अब शामिल कर देंगे आधा टीस्पून नमक। आप जहाँ पर 2 पिंच कलवंजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कलवंजी डालने से फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। अब मैं शामिल कर दूंगी 4 खाने के चम्मच बढ़कर कुकिंग ऑयल। आप ऑयल की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को शामिल करने के बाद अब हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से ऑयल और नमक को अच्छी तरह से मैदे के अंदर मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसी तरह हम हाथों की मदद से मसलते हुए अच्छी तरह से घी को मैदे के अंदर मिक्स कर लेंगे। देखें, मैदा और ऑयल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, एक मुट्ठी सी इस तरह से बंधनी चाहिए। ये देखें, मैदा हमारा बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम ताज़ा पानी के साथ इसको गूंद लेंगे। पानी को ज़्यादा एक बार नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसकी एक सख्त सी डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगाते रहेंगे और अच्छी तरह से इस मैदे को हम गूंद लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसी तरह अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिलाते हुए इसको गूंद लेंगे। ये देखें, मैदा हमारा अच्छे से इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। अब हम एक मुक्की लगा के इसको अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए गूंद लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से हमारी डो तैयार हो जाए। ये देखें, माशाल्लाह से। अब हम थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे और मज़ीद आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आप मैदे की जगह जहाँ पर गंदम के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फाइन आटा भी ले सकते हैं। ये देखें, डो बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको 20 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। अब हम एक पैन को रखेंगे चूल्हे के ऊपर और डाल देंगे 1 खाने का चम्मच भरकर कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून डाल देंगे ज़ीरा और 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चों को लेकर मैंने बारीक कटिंग कर लिया था, इसको भी साथ ही शामिल करेंगे और अच्छी तरह से 1-1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई करने से हमारे समोसों का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये देखें, 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब हम शामिल करेंगे, जहाँ पर मेरे पास है 300 ग्राम मैंने आलूओं को लेकर पहले से बॉयल करके ठंडा कर लिया था, उसको शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं हाथों की मदद से तोड़कर आलूओं को शामिल करूँगी। हाथों से तोड़कर डालने से बहुत ही अच्छी सी लुक आएगी। आप चाहें तो क्रश करके भी डाल सकते हैं। ये देखें, मैं सारे आलूओं को इस तरह हाथों की मदद से तोड़कर शामिल कर दूँगी। देखिए, सारे आलूओं को मैंने अच्छी तरह से तोड़ के पैन के अंदर शामिल कर दिया। अब हम स्पैचुला की मदद से लो फ्लेम पर अच्छी तरह से सारे मिक्सचर को मिला लेंगे। अब हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई रेड मिर्च यानी कि दड़ा मिर्च, इसको शामिल कर देंगे और शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक और शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा। अच्छी तरह से मिला लेंगे। बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल करेंगे। ये मसाले आपको आपके किचन से ही मिल जाएंगे।
अब हम अच्छी तरह से सारे मसालों को आलूओं के साथ मिला लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से। अब हम शामिल करेंगे थोड़ा सा, जहाँ पर मैं शामिल करूँगी पुदीना, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। और थोड़ा सा डालेंगे सब्ज़ धनिया। मिर्च नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जहाँ पर मैं धनिया और पुदीने को भी आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिला दूँगी। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी फिलिंग बनकर रेडी हो चुकी है। देखिए अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और अपनी फिलिंग को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम लेंगे जो डो हमने तैयार की थी, इसके 3 पेड़े बना लेंगे। मीडियम साइज़ के 3 अदद पेड़े बना लेंगे। जो देखिए 3 हिस्सों में मैं इस तरह से पहले कर लूँगी और तीनों पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाकर करेंगे एक साइड पर और एक पेड़े को लेंगे। ये देखें एक पेड़े को हम बेलन के मदद से बेल लेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और अच्छी तरह से बेलन की मदद से हम इसकी एक रोटी सी बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह से फैलाते हुए एक बारीक सी रोटी को बेल लेंगे। थोड़ा थोड़ा मैदा लगाते हुए अच्छी तरह से बेलते जाएंगे। आपने ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी। आपके घर वालों को, आपको बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। ये देखें रोटी को मैंने अच्छी तरह से बेल कर बड़ा कर लिया है। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। कटिंग करने के लिए मैं जहाँ पर ले रही हूँ, मेरे पास है पिज़्ज़ा कटर। आप छुरी की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं। ये देखें पहले हम इसको 2 हिस्सों में इस तरह से कटिंग करेंगे। अब हम इसकी हमने 6 इसकी पट्टियाँ, यानी कि 6 हिस्सों में इसको कटिंग करने हैं। ये देखें आप देख सकते हैं। ये देखें इस तरह से हमने 6 समोसे एक रोटी के हमने तैयार करने हैं। ये देखें अब हम एक हिस्से को लेंगे और पानी इसको अच्छी तरह से एक साइड पर, जहाँ पर पानी लगा लेंगे। अब हम दोनों किनारों को पकड़ेंगे इस तरह से पकड़ते हुए। ये देखें इस तरह से इसको समोसे की शेप दे लेंगे और इसको हल्के हल्के हाथों से इसको बंद कर देंगे ताकि ये फ्राइंग के वक्त खुले नहीं। अब हम हाथों के अंदर लेंगे और जो हमने फिलिंग रेडी की थी 1 चम्मच भरकर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा भी फिलिंग को हम नहीं भरेंगे। ये देखें इस तरह से इसको थोड़ा सा हाथों की मदद से दबाते हुए हम अंदर की साइड को कर लेंगे। अब हम हाथों को पानी लगाएंगे और इस तरह से पानी लगाकर इसको बंद कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त खूबसूरत सी शेप बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम हाथों की मदद से इस तरह से अच्छी तरह से बंद कर देंगे और जो दूसरा हमने पार्ट को छोड़ा है इसको हम छुरी की मदद से इसको इस तरह से कट लगा देंगे। जहाँ पर मैं 3 कट लगा रही हूँ, इससे बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग रेडी होगी। आपने ये वाली रेसिपी पहले कभी नहीं ट्राई की होगी, आपने ये ज़रूर ट्राई करनी। अब हम पानी का ऊपर हाथ लगाएंगे और इस तरह से इसको बंद कर देंगे। ये देखिए इसके डिज़ाइन को थोड़ा सा हाथों की मदद से खोल देंगे ताकि ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। ये देखें माशाल्लाह से एक समोसा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको एक समोसा और बनाकर दिखाऊंगी। सेम उसी तरह हम पहले पानी लगाएंगे, फिर हम हाथों की मदद से इसको हल्के हल्के हाथों से बंद कर देंगे। ये देखें अब हम इस तरह हाथों के अंदर लेंगे और 1 चम्मच भर देंगे जो हमने फिलिंग रेडी की थी। ये देखिए अब उंगली की मदद से इसको अंदर इस साइड पर कर देंगे और इसको चारों तरफ लगाएंगे पानी लगाकर इसको अच्छी तरह से बंद कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा खूबसूरत हमारी डिज़ाइनिंग बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम छुरी को लेंगे और इसके अंदर ये देखिए इस तरह कट लगाने शुरू करेंगे। जहाँ पर मैं 3 कट लगाऊंगी और ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएंगे, इसको सील कर देंगे। ये देखिए समोसे का डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से दूसरा समोसा बनकर भी हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह मैं बाकी दूसरे समोसे भी बनाकर रेडी कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से सारे समोसे बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए। ऑयल को मैंने चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का सा गर्म करेंगे। अब हम एक एक करके समोसों को डालना शुरू करेंगे। फ्लेम हमारी बिल्कुल लो रहेगी। ये देखिए एक एक समोसा करके डालते जाएंगे। अगर हम
गरम तेल के अंदर समोसों को डालेंगे तो जाते ही हमारे समोसे जलने शुरू हो जाएंगे, जो खाते वक्त अंदर से बिल्कुल कच्चे रहेंगे। ये देखें, मैंने सारे समोसों को ऑयल के अंदर शामिल कर दिया। अब हम फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखें माशाल्लाह से अब हम चम्मच की मदद से हल्के हल्के हाथों से हिलाते जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से 4 मिनट हो चुके हैं एक साइड पर मुझे पकाते हुए। अब हम साइड को चेंज करेंगे और इसको उल्ट पुल्ट करते हुए हम पकाते जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से 7 से 8 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पर मुझे समोसों को पकाते हुए। ये समोसे रेडी हो चुके, अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़्यादा खूबसूरत ज़बरदस्त टेस्टी समोसे बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। अब हम केचप के साथ सर्व करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़्यादा ज़बरदस्त खूबसूरत समोसे हमारे बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये आज की हमारी ज़बरदस्त स्टाइलिश समोसों की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।